दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपने बल्ले से तहलका मचाने वाले रिंकू सिंह की लाख कोशिशों के बावजूद भी टीम इंडिया नहीं जीत पाई तो उनका दिल तो टूट ही गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और अब उन्होंने इस हार का गुनहगार कप्तान सूर्या से लेकर अर्शदीप और भी अन्य खिलाड़ियों को ठहराते हुए जो कह डाला है, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार किस पर फूटा है हार के बाद रिंकू सिंह का गुस्सा? आखिर किसकी वजह से हारा भारत? ऐसा क्या कुछ कहा रिंकू सिंह ने अपने बयान में? सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्या और रिंकू में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत के युवा सितारे अफ्रीका में अपना नाम का डंका बजाने के लिए पहुंचे थे और ऐसा हुआ भी। अफ्रीका के खिलाफ हमारी शुरुआत खराब थी। हमारे दोनों ओपनर और यशस्वी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। ऐसा लगा था कि टीम इंडिया 100 रन भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फिर मैदान में आता है सबसे बड़ा सितारा रिंकू सिंह और अपने बल्ले से चमक से उन्होंने पूरे मुकाबले का रुख ही पलट दिया। कप्तान सूर्या के साथ 70 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया तो चारों ओर 3 छक्के की बदौलत 56 रन बनाने वाले सूर्या के आउट होने के बाद भी रिंकू का बल्ला थमा नहीं। वो तो अकेले अफ्रीका पर धावा बोल चुके थे। अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई और 19.3 ओवरों में ही टीम इंडिया को 180 रन तक पहुंचा दिया। इस दरमियान उन्होंने 39 गेंद में 9 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 68 रन ठोक चुके थे। हालांकि फिर बारिश की दस्तक होती और मुकाबले को यहीं पर रोक दिया जाता और डीएलएस मेथड की वजह से अफ्रीका को 152 रनों का लक्ष्य मिल जाता था। रिंकू ने टीम इंडिया को जीत दिला ही दी थी, लेकिन फिर उनके अपने ही साथी उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। जहां भारतीय गेंदबाजों से अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद थी तो मुकेश कुमार से लेकर अर्शदीप और मोहम्मद सिराज हर किसी ने निराश किया। अफ्रीका बल्लेबाजों ने तो मैदान में उतरकर तांडव ही मचा दिया। 4 ओवर में 50 रन बना दिए। 6 ओवर के पावर प्ले में अफ्रीका 78 रनों पर खड़ा था। हालांकि फिर हमारे गेंदबाजों ने भी अफ्रीकी बल्लेबाजी क्रम की हालत खराब कर दी। एक के बाद एक 5 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया, लेकिन अंत में अफ्रीका ने इस मुकाबले में बाजी मार ली और 1-0 से टी20 सीरीज में बढ़त बना ली। हालांकि हासिल कर ली, यानी कि भारत को एक बार फिर विदेशी धरती पर हार का मुंह देखना पड़ा। बस फिर क्या था, उसके बाद तो हर तरफ निराशा छाई हुई थी। सबसे ज्यादा उदास कोई था तो वो थे रिंकू सिंह, यहाँ तक कि उनकी आंखें नम हो गई थी। और फिर भावुक मन से रिंकू सिंह ने कह दिया कि मेरी सारी मेहनत खराब हो चुकी है। मैंने यदि शतक भी मारा होता, फिर भी यदि मेरी टीम नहीं जीती तो उसका भी कोई भी मतलब नहीं है। हम जीतने के लिए खेलते हैं और यदि जीत ही ना मिले तो अंत में सब कुछ व्यर्थ है। अब किसी पर इल्जाम लगाने का कोई मतलब नहीं है। हर किसी ने ट्राई किया, लेकिन हो सकता है कि हमारा दिन ना रहा हो, लेकिन अपनी गेंदबाजी से मैंने बेटर एक्सेप्ट किया था। हमने सोचा था कि ये डिफेंड करने लायक स्कोर है, हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन अफ्रीका ने कमाल की बल्लेबाजी की, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो फिर आगे रिंकू ने कहा कि सूर्या भाई कैप्टेंसी में क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब हमारे गेंदबाजों की पिटाई होने लगी तब तो सूर्या भाई ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। चलिए, उनके पास गेंदबाजी के विकल्प नहीं थे, वो अपने गेंदबाजों को नहीं चला पा रहे थे, यहाँ तक कि फील्डिंग भी सही से सेट नहीं हो पा रही थी। कई बार ऐसा हुआ कि जहाँ पर फील्डर होना था वहाँ से गेंद गुजरी और हमसे विकेट थोड़ा दूर रह गया। वो भी काफी नर्वस हो गए थे। हमारे ओपनर रन नहीं बना पाए, गेंदबाज विकेट नहीं ले पाए। कुल मिलाकर हमारे लिए कुछ भी सही नहीं हुआ। हम सभी बहुत युवा हैं, एक्सपीरियंस की कमी के मुकाबले भी हम सभी को खली है। उम्मीद है हम अगली बार बेहतर कर पाएंगे और तीसरा टी20 मैच जरूर जीतेंगे। तो दोस्तों सच में रिंकू सिंह तो अपना बयान देते देते बेहद भावुक ही हो गए, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।